तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भाई ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन का सीन, जहाँ पे भाई उन्हें जो एंट्री पे भाई एक जो है पर्ची दी जाती है जिसके ऊपर भाई कुछ नंबर लिखा होता है। तो भाई ह्यूंग कहता है कि आखिरकार ये नंबर कैसा है। उसके बाद वो जो है अंदर जाते हैं, वहां पे भाई उसका फ्रेंड कहता है कि ह्यूंग यहाँ पे है। तो भाई वो कहता है कि सभी लोग जो है हमसे पहले आ चुके हैं। तो भाई वो कहता है इससे मिलो, ये है मेरी वाइफ। तो भाई ह्यूंग कहता है मेरा नाम जो है ह्यूंग और ये मेरी डॉटर चेरिन है। उसके बारे में वो कहती है हेलो, मैंने जो आपके बारे में बहुत सुना है अपने हस्बैंड से। तो भाई फिर वो उसकी चेरिन को कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें इंटरनेट पे देखा था तो तुम जो है मुझे प्रीटी लगी थी, लेकिन अब जो है मैं तुम्हें असलियत में देख रही, तुम जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी भाई माइक में आवाज आती है थैंक यू सो मच गेस्ट हमारे यहाँ पे आने के लिए और हमारी ओपनिंग सेरेमनी को जो है खास बनाने के लिए। प्लीज आप लोग जो है अपनी सीट पे बैठ जाइए जहाँ पे जो है आपकी नेम प्लेट अटैच है। और भाई फिर जो एक बंदा जो है भाई ओपनिंग सेरेमनी को स्टार्ट करता है, वो कहता है कि हेलो वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि ये तो जो है वही पर्सन है जो कि जो है सीईओ था जहाँ पे मैंने पिछले साल जो है प्रेजेंटेशन दी थी। और भाई फिर वो सोच के हंसने लग जाता है। तो भाई चेरिन कहती है डैड आखिरकार आप जो है हंस क्यों रहे हो। तो भाई फिर वो कहता है कि मुझे जो है अपने पिछले साल की कॉन्फ्रेंस याद आ गई और अब जो है मैं फिर से जो है प्रेजेंटेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ बिना किसी नर्वसनेस के। थैंक यू सो मच चेरिन मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि चेरिन जो है हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी डैडी। तो भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि थैंक यू सो मच चेरिन। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जो सीईओ है वो कहता है कि हमने जो है एक प्लानिंग की है छोटी सी आपके लिए। अभी आप सब जो है प्लीज जो प्रोजेक्टर है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वहां पे भाई प्रोजेक्टर पे एक गाड़ी दिखती है। वो कहते हैं ये जो है हमारे हैच ग्रुप का जो है मेन सेल्स मॉडल है, इसका नाम है HM7 मॉडल। और भाई फिर वो कहता है कि हमने जो है आपको एंट्री पे जो एक चिट दी होगी। और जो भाई ह्यूंग वो कहता है जैसा मैंने सोचा था ये जो है बिल्कुल एक काम की चिट है। और भाई फिर जो वो कहता है कि हमने जो है इसमें से उनके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और जो नंबर हम बोलेंगे अगर उनमें से किसी भी चिट के ऊपर वो नंबर लिखा होता है तो हम जो है उसे वो गाड़ी देंगे। उसके बाद भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि क्या तुम जो है उसे गाड़ी दोगे, इसकी जो रेट है इस गाड़ी का ये कम से भी कम जो है 100 मिलियन वोन का होगा। तो आखिरकार तुम जो है इसे ऐसे ही कैसे दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे एक गाड़ी मिल जाए तो मेरा तो जो है जैकपॉट लग जाएगा। फिर भाई वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है एक गाड़ी मिलेगी। उसके बाद भाई मैं जो है चेरिन के साथ जो है ड्राइव पे जाऊंगा अलग अलग जगह पे। फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है कि डैडी, वो सोचती है कि डैडी आप जो थोड़ा सा वेट करो। और भाई वो जो अपने हाथ से मैजिकल लाइट निकालती है और वो कहती है कि अगले महीने डैडी के बर्थडे के लिए मैं जो है ये पक्का करती हूँ कि वही जीतेंगे। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जो भाई बंदा होता है वो कहता है अभी जो है हम जो है नंबर बोलने वाले हैं और अब जो मैं नंबर बोलूंगा अगर वो किसी की चिट पे लिख लेगा तो उसे जो है यूरोप की एक ट्रिप मिलेगी। और भाई वो कहता है कि ये नंबर जो है 16 है। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग का वो फ्रेंड होता है वो कहता है कि मुझे जो है आज सुबह ही एक सपना आया था जिसमें मैं जो है लॉटरी जीतता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो है इस तरह से पूरा हो जाएगा ये सपना। और भाई फिर जो ह्यूंग वो कहता है कि मैं जो है जेलस फील कर रहा हूँ इससे, काश कि मैं ये जीतता, मैं भी अगर ये जीतता तो बहुत ज्यादा खुशी होती मुझे। उसके बाद भाई वो बंदा कहता है कि अब जो है हम अपना जो है अगला प्राइज का जो नंबर है वो बोलने वाले और ये जो नंबर है ये खुद सीईओ ने डिसाइड किया है। और भाई फिर वो कहते हैं कि अगला जो नंबर है वो है 17। और ये सुनने के बाद भाई जो ह्यूंग वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और भाई जो फिर एक लड़की होती है वो कहती है क्या आप जीते हो। और भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि हाँ एक बार मैं वहां पे जाके आता हूँ। और उसके बाद भाई जो ह्यूंग वो सोचता है कि मुझे जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये पहला इनाम जो है जीत चुका हूँ। उसके बाद भाई वो जो सीईओ है वो कहता है कि बाय द वे मुझे ऐसा क्या जो है पहले भी कहीं पे मिले हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आपको पहले भी कहीं पे देखा है। उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग वो कहता है कि लास्ट ईयर मैं जो है हेडक्वार्टर में आया था अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि मैं जो है ऑटोमेटिक पार्किंग मॉडल का जो है चार्ज था मेरे पास, इसलिए मैं वहां पे बहुत बार आया था। उसके बाद भाई वो कहता है ओ तो वो तुम हो जिसने जो है ये ऑटोमेटिक पार्किंग मॉडल बनाया है, तुमने जो है सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और मुझे जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा मिलके अच्छा लग रहा है। उसके बाद भाई वो कहता है कि मैं जो है कहीं पे भी ऐसे यूजुअली जो है ग्रेट एबिलिटी वाले लोगों को देखता हूँ तो मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मेरी आंखें जो है तुम्हें पे बनी हुई है। उसके बाद भाई वो कहता है ह्यूंग थैंक यू सो मच बॉस। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग वो कहता है चेरिन फाइनली हम जो है कार जीत चुके। और भाई चेरिन कहती है कि ग्रेट डैड कांग्रेचुलेशन डैडी। और उसके बाद भाई वो सीईओ होता है वो कहता है मिस्टर यांग अब जो है हम अपने कार ऑटोमेटिक कार प्रोजेक्ट का जो है खुद काम नहीं करेंगे, तुम जो है
प्रोफेसर चोई के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो है कोलैबोरेशन कर लो, हम जो है उन्हें पूरा जो है फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, रिसर्च में हम जो है उन्हें पूरी सपोर्ट करेंगे, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी। उसके बाद भाई रिसर्च सेरेमनी के बाद भाई जो हैच ग्रुप है वो भाई जो है प्रोफेसर चोई के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भाई कोलैबोरेशन करके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो भाई मैनेजर यांग को कहते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो लेक्चर से ज्यादा इफेक्टिव होगी? तो भाई वो कहता है कि यूजुअली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार जो है लेक्चर भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर हम जो है उस लेक्चर की जो ब्रॉडकास्ट है वो पब्लिकली करे। उसके बाद भाई ह्यूंग सोचता है क्या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, और उसके बाद भाई फिर जो भाई मैनेजर यांग है वो भाई उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम जो है उसमें लेक्चर देना। और उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है कि ठीक है। और उसके बाद भाई हमें जो नेक्स्ट सीन भाई हेयर सैलून का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि वाओ क्या ये सच में मैं हूँ। और भाई फिर वो जो भाई अपने आप को देख के कहता है मुझे जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये मैं ही हूँ। और भाई वहाँ पे जो लेडीज होती है वो कहती है, एक लेडी की तुम जो है बिल्कुल मॉडल की तरह दिख रहे हो, दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हारी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो मेकअप सूट कर रहा है। और मुझे तो जो है ये जान के जो है सरप्राइज मिला कि तुमने जो है अभी तक आज तक अपनी स्किन के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया है। फिर भाई एक लड़की आती है वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि इसका प्राइस कितना है, कि तुम्हारे जो मेकअप का प्राइस इतना है कि एक छोटी गाड़ी आ जाए उसके अंदर। तो भाई वो कहता है क्या इतना प्राइस है इसका, ऐसा कितना प्राइस है इसका? तो भाई फिर वो लड़की कहती है तुम छोड़ो और चलो अब जो है हम सीधा यहाँ से जो है सीधा स्टूडियो की तरफ ही चलते हैं। क्या हम जो सीधा स्टूडियो ही चले या तुम्हें कहीं और भी जाना? उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन जो है भाई सीधा स्टूडियो का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो भाई ह्यूंग जो है वो भाई लेक्चर दे रहा होता है। और भाई जो दो लड़कियां उनमें से एक कहती है कि वाह ये तो जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगा था कि आज का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है हम थोड़ा सा ही बोर होंगे, क्योंकि ये आदमी जो है सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और भाई फिर जो भाई एक लेडी है वो कहती है कि जरा ऑडियंस के जो है रिएक्शन तो देखो, मैंने जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था इतना ज्यादा इस लेक्चर से, लेकिन ये जो सच में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। और भाई वो जो भाई एक बंदा होता है वो कहता है अगर ये जो है सब कुछ अच्छे से होगा तो ये जो है एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन जाएगा। और भाई फिर जो भाई वो लेडी होती है वो कहती है कि मैं जो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती, तुम जो है जितना ज्यादा हो सकते हो इसके फेस के क्लोजअप शॉट्स लो। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग का लेक्चर जो है भाई वो खत्म हो जाता है। और भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है फाइनली ये जो है खत्म हो गया है। और मुझे लोगों के रिएक्शन देख के तो लगता है कि उन्हें जो है बिल्कुल भी जो है बुरा नहीं लगा होगा। और तभी भाई वहां पे एक लड़की आती है ह्यूंग के पास, वो कहती है कि तुमने जो है बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट काम किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। और भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि थैंक यू सो मच मेरे काम की तारीफ करने के लिए। और उसके बाद भाई फिर वो जो लड़की है वो भाई ह्यूंग को कहती है कि ये जो ब्रॉडकास्ट है इसको तुम जो है अगले 2 वीक में जो है लाइव देख सकते हो टीवी पे। और उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं जो है इसे अपने डॉटर के साथ देखूं। उसके बाद भाई वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हारी डॉटर भी है क्या, तुम जो है शादीशुदा हो? और उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। और उसके बाद भाई वो कहता है कि चलो फिर ठीक है अब जो है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद भाई वो लड़की जो है वो भाई सोचती है ये जो है सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है मेरे लिए, ये जो है शादीशुदा है, मैं जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हूँ। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है मुझे जो है चेरिन की बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझे जो है जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए ताकि मैं घर जाके डिनर बना सकूं। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन ह्यूंग के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो चेरिन है वो कहती है कि डैडी मैंने जो आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो चेरिन को कहता है चेरिन मैंने भी जो है तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, आखिरकार तुमने जो है पूरे दिन क्या किया? तो भाई वो कहती है कि मैं जो है उस डॉल के साथ खेलती रही जो डैड ने मुझे दी है, आखिरकार आपका जो है आज का लेक्चर है वो कैसा रहा, क्या वो उसमें जो है फन हुआ? तो भाई वो कहता है हाँ ये जो बहुत ज्यादा मजेदार था, अगली बार जो है हम दोनों एक साथ जाएंगे चेरिन। उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि डैड जो है तुम्हारे लिए डिनर बहुत ही जल्द बना देंगे, तो तुम जो है थोड़ा सा वेट करो। तभी भाई ह्यूंग के फोन पे जो है प्रोफेसर चोई की कॉल आती है। और जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है कि आखिरकार इस टाइम पे प्रोफेसर जो है मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हैं, आखिरकार क्या बात हो गई होगी कि वो जो इस टाइम पे मेरे पास कॉल करे। तो भाई वो कॉल पिक करता है और वो जो भाई सामने से प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि हेलो ह्यूंग क्या तुम जो है अभी अवेलेबल हो कॉल पे बात करने के लिए? उसके बाद भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं तुमने जो चेरिन की ग्रेजुएशन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी एजुकेशन ऑफिस से जो है उसका रिस्पॉन्स आ गया, वो कह रहे हैं कि अभी जो है उसकी एज नहीं है इसलिए वो जो है बिल्कुल भी इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकते। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है लेकिन जो जैसा कि प्रोफेसर बैकिनाय ने हमें बताया था कि ऐसा एक केस जो है पहले भी हुआ था, उसने जो छोटी एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। फिर भाई जो प्रोफेसर चोई है वो ह्यूंग को समझाते हैं और भाई जो ह्यूंग है वो कहता है ठीक है प्रोफेसर मैं जो समझ सकता हूँ, मैं जो आपसे कल आकर मिलता हूँ।
और भाई फिर जो चेरी ना वो कहती है कि डैड क्या मैं जो है ग्रेजुएशन नहीं कर सकती इतनी जल्दी। और भाई फिर जो चेरी ना वो कहती है कि मुझे जो है डैड के साथ जो है जल्दी से जल्दी कॉलेज जाना ही है, जाना है तो जाना है। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है कि चेरिन जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई है। और भाई फिर वो सोचता है क्या मैं जो इस सिचुएशन में इसे हैंडल कर सकता हूँ। तो भाई वो कहता है कि एक फादर होने के नाते मुझे जो है अपने डॉटर को संभालना ही होगा किसी भी सिचुएशन के अंदर। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई ह्यूंग कहता है चेरिन अभी जो है मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है कंक्लूजन निकालने के लिए अंदर जा रहा हूँ, क्या तुम जो आज की जो क्लासेज है इंस्टीट्यूट की वो जो है स्किप करोगी। तो भाई वो कहती है कि हाँ मैं जो है यहीं पे खेल लूंगी, आप जो है जल्दी से वापिस आना। उसके बाद भाई वो कहते हैं ठीक है फिर मैं जो है आने के बाद तुम्हारे लिए कुछ जो है डिलीशियस लंच जो है खरीदूंगा, मैं एक बार वापिस आ जाऊँ। उसके बाद भाई वो कहते हैं सी यू डैड। उसके बाद भाई जो चेरिन है वो सोचती है कि मेरे डैड को जो है अभी डाटाबेस जो है कलेक्ट करने में जो है सिर में दर्द हो जाता होगा, मैं जो है ऐसा चाहती हूँ कि मैं जो डाटाबेस जो कंप्यूटर में जो है अपने आप फीड कर दूं जैसा डैड करते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो डैड को जो है पक्का शक हो जाएगा। तो भाई फिर वो कहती है कि अगर क्या हो कि अगर ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे ना हो तो डैड को जो है थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि रुको क्या ऐसा जो एक्चुअली में हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ। और उसके बाद भाई फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है कि हम जो है इसे ट्राई करके देखते हैं एक बार। तभी भाई वहां पे जो भाई एक लेडी आ जाती है वो कहती है कि चेरिन तुमने कहा है कि तुम जो आज की क्लासेस जो है वो स्किप करने वाली हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जब तक तुम्हारे डैड नहीं आते तुम कुछ स्नैक्स खाना चाहोगी। तभी वो लड़की के देखती है वो कहती है कि मैं जो है पक्का कह सकती हूँ कि वो जो है अभी तक यहीं पे बैठी थी। तो आखिरकार वो जो है अचानक यहाँ से कहाँ गई। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई वीडियो को अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।